कक्षा 10 गणित बहुपद चैप्टर के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन पहला कर रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। तो बच्चों इसमें हमको सबसे पहले पहचानना होगा कौन सा चर पद है, कौन सा अचर है, ये द्विघात समीकरण है कि रैखिक समीकरण है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों एक बहुपद हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3। तो यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे बच्चों कि चर यक्स में, ठीक है बच्चों, चर यक्स में एक बहुपद है। ठीक है, एक बहुपद है। अगर हमको कोई और समीकरण मिला, जैसे 3t स्क्वायर प्लस के t, तो इसमें बोलेंगे चर t में एक बहुपद है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो आगे लिखेंगे कोई और नया समीकरण, मान लेते हैं 5y स्क्वायर प्लस के 4y। तो इसमें बोलेंगे चर y में एक बहुपद है। ठीक है बच्चों, इसमें सब में देखिए यक्स है तो चर यक्स में एक बहुपद है, टी है तो चर टी में एक बहुपद है, वाई स्क्वायर वाई है तो लिखेंगे यहाँ पे चर वाई में एक बहुपद है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें कितने पद हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पहले में, जैसे मान लेते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 3। इसमें कितने पद हैं बच्चों, तो इसमें 3 पद हैं। ठीक है, 3 पद हैं, और 3 पद हैं बच्चों। तो इसमें देखिए जो यक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें प्रत्येक पद का हर एक गुणांक होता है। तो इसमें यक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, ध्यान से समझेंगे बच्चों, यक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, तो बच्चों क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, यक्स के आगे कौन सी संख्या से गुणा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए संख्या हमको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 से गुणा हुआ है। तो जो यक्स स्क्वायर का गुणांक है कितना है बच्चों, यहाँ पे 1 है। तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। इसमें देखिए 2x का गुणांक, 2x का गुणांक, तो बच्चों इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि 2x में यक्स का गुणांक कितना है। ठीक है, 2x में यक्स का गुणांक कितना है, तो यक्स के आगे कितनी संख्या लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। आगे देखिए बच्चों 3, तो 3 का गुणांक, अब यहाँ पे देखिए 3 का गुणांक क्या है, तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे जो 3 का गुणांक है वो है हमारा यक्स पे घाते 0। ठीक है, यक्स पे घाते 0 क्या है, ये 3 का गुणांक, क्योंकि हमको पता है यक्स पे घाते 0 बराबर 1। ये हमको पता है कि यक्स पे घाते 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, यक्स पे घाते 0। ठीक है, 3 का गुणांक क्या है बच्चों, यक्स पे घाते 0। अब यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जो भी गुणांक होगा, जैसे यक्स स्क्वायर के आगे कौन सी संख्या है, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 लेंगे। जैसे यहाँ पे टी स्क्वायर के सामने गुणांक कितना है भाई, आगे 3 है, तो यहाँ पे 3 होगा। वाई स्क्वायर के 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे पूछेगा वाई का गुणांक बताइए, तो यहाँ पे 4 होगा, और वाई स्क्वायर का पूछेगा बच्चों तो हमको 5 बताना है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए, तो देखिए बच्चों यहाँ पे अब हमको पता करना है कि चर पद कौन है, अचर पद कौन है। ठीक है बच्चों, तो देखिए चर पद और अचर पद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चर पद वे बीजीय संख्याएं होंगे या बीजीय अंक होंगे, जैसे यक्स वाई जेड। ये कौन से पद हैं, चर पद हैं। अचर पद 2 3 4 1 कोई भी अंकीय संख्या होगा वो क्या होगा,
चर पद होगा, सॉरी अचर पद होगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए चर पद यक्स वाई जेड, इसके घात कितने हैं बच्चों? जैसे यहाँ पे देखिए यक्स की घात यहाँ पर भी 1 है, वाई की घात यहाँ पर भी 1 है, जेड की घात यहाँ पर भी 1 है। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे अगर हमको पता करना है तो 2 पे घात तो 1 है, ये यहाँ पे 1 है, लेकिन ये अगर पूछेगा गुणांक कितना है तो गुणांक हमको बताना है यक्स पे घाते 0 है। ठीक है बच्चों। अगर देखिए यहाँ पे 2 क्या है, यहाँ पे तो 2 हमारा क्या है? अचर पद है। इसके साथ साथ ये क्या है? बहुपद भी है। क्या है ये? बहुपद भी है। तो हमको ध्यान रखना है कि 2 क्या है? 2 भी एक बहुपद है। ठीक है बच्चों। 2 का मतलब 2, 3, 4 कोई भी संख्या हो वो भी अपने में क्या है? एक बहुपद है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं -3 मिल गया, 2 मिल गया, 7 मिल गया, ये सब संख्याएं क्या हैं? ये सब संख्याएं भी बहुपद के रूप में हैं। ठीक है। आगे देखिए अगर हमको 0 ये क्या है? तो देखो बच्चों ये भी क्या है? एक बहुपद है। 0 भी क्या है एक बच्चों? बहुपद है। इसको हम लोग मानेंगे 0 या लिखेंगे 0 बहुपद, इसको बोलेंगे 0 बहुपद। तो 0 भी क्या है? एक बहुपद है। ठीक है बच्चों। आगे चलिए। अब अगर हमको मिल गया कहीं यक्स पे घाते स्क्वायर, ठीक है, कहीं मिल गया यक्स पे घाते 1/2, तो इसमें बताइए कौन सा घात, अच्छा कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है? तो देखिए बहुपद को पहचानने के लिए जो यक्स की घात होती है, ठीक है, जो चर पद की घात होती है बच्चों, चर पद की जो घात होती है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या। ठीक है। अगर चर पद की घात, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझ लेंगे कि जो चर पद की घात होगी वो पूर्ण संख्या होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे बहुपद है। अगर पूर्ण संख्या नहीं होगी तो उसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे। तो पूर्ण संख्या होती क्या है? तो पूर्ण संख्या को हम लोग 0, 1, 2, 3 ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जो चर पद पे घात अगर पूर्ण संख्या है तो उसको हम बहुपद मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। तो ये हमारा बहुपद है और ये हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों। इसके बाद चलिए देखते हैं इसमें कौन से पद हैं, कितने पद हैं, एक पद है कि 2 पद है कि त्रिपद हैं, है ना बच्चों। तो देखिए हम लोग विस्तार से समझेंगे बच्चों, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो समय ज़रूर लगेगा थोड़ा, लेकिन हम लोग इसको अच्छे से जानकारी हासिल कर लेंगे। देखिए जैसे अगर हमको मिला 3x, ठीक है बच्चों, 7x, 9, 0, 7x पे क्यूब, अगर ऐसे बहुपद मिलेंगे तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? ये कौन से बहुपद कहलाएंगे? इसको हम लोग लिखेंगे, कितने पद हैं? 1, 1, 1, 1, तो कितने पद वाले हैं बहुपद? 1 पद वाले। ठीक है बच्चों। अगर यहीं पे हमको कोई संख्या जोड़ दिया जाए तो जैसे मान लेते हैं x + k1 है ना, x² - k3, या हम लिख सकते हैं बच्चों y पे 40 + k3, या हम लिख सकते हैं u पे 43 और - u पे 5। तो ये कौन से पद हैं? तो देखिए कौन से पद कहलाएंगे? तो देखिए 1 पद, 2 पद, तो ये बोलेंगे द्विपद, है ना बच्चों। द्विपद वाले क्या हैं? ये बहुपद हैं। द्विपद वाले ये द्विपद बहुपद हैं, ये एक पद बहुपद। ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब आगे देखिए अगर यहाँ पे 3 पद वाले मिल जाएं तो जैसे मान लेते हैं x², हमने ऊपर लिखा था 2x + k3, है ना। अब यहाँ पे देखिए या ये मिल सकता है √के 2x² + kx + k1। तो देखिए बच्चों ये कौन से पद हैं वाले बहुपद? तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिपद बहुपद। ठीक है बच्चों, ये है हमारे त्रिपद बहुपद। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रैखिक बहुपद के बारे में। तो देखिए मान लेते हैं लिखा है हमारा x + k1, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे हम इसको क्या बताएंगे? ये कौन सा पद है? तो यहाँ पे देखेंगे द्विपद है, लेकिन रैखिक बहुपद है
कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है। इसको पहचानने के लिए हम यहाँ पे चर की घात देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे में, ठीक है, x+1 में x की जो घात है बच्चों वो कितना है, 1 है। जब x की घात 1 है तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, ध्यान से समझिएगा, रैखिक बहुपद, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे ही अगर हमको मिल जाता है बच्चों कि 5 - के y² या x² + के 5 ऐसे करके, तो यहाँ पे देखिए ये अलग अलग हो गया है ना। तो देखिए यहाँ पे y की घात क्या है, तो लिखेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें जो y की घात है बच्चों वो कितना है, 2 है। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। अब इसमें देखिए x² + के 5x + के 5x + के 1, इसमें देखिए बच्चों तो लिखेंगे इसमें x की जो घात है, इस बहुपद में जो बच्चों x की घात है कितनी है, तो देखिए सबसे अधिक घात कितनी है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद है ये, द्विघात बहुपद, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अगर हमको ऐसे समीकरण मिल गया, जैसे मान लेते हैं x² है ना माइनस के √3x + के 1, सॉरी बच्चों यहाँ पे देखिए ये भी द्विघात हो गया ना। यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग द्विघात पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 3 घात बनाना है, 3 घात वाले, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे, ठीक है। अगर ऐसा बहुपद मिल गया हमको तो यहाँ पे देखिए कौन सा बहुपद बोलेंगे इसको, तो यहाँ पे देखिए में जो x की घात है बराबर 3, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको हम और दूसरे बहुपद के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 3x पे घाते 3 माइनस के 2x² + के x माइनस के 4, इसमें भी बोलेंगे बच्चों में x की घात कितनी है, x की जो घात है बच्चों वो कितना है, तो देखिए 3, तो इसको हम लोग कौन सा बहुपद बोलेंगे, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। देखिए बच्चों वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो रहा है लेकिन हम लोग इसको विस्तार से समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बच रहा है। तो अगर हमको यहाँ पे देखिए कहाँ पे है ये रैखिक बहुपद, देखिए रैखिक बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, तो बच्चों इसमें लिखेंगे अधिकतम, ये भी हमको जानकारी रहना चाहिए, अधिकतम कितने पद होंगे बच्चों, 2 पद, ठीक है। अधिकतम 2 पद ले सकते हैं। और इसमें देखिए बच्चों जो द्विघात है, द्विघात बहुपद है, इसमें अधिकतम पदों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें लिखेंगे बच्चों जो अधिकतम पद होंगे हमारे वो कितने होंगे, 3 पद, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए त्रिघात बहुपद में, तो त्रिघात में बहुपद में इसमें अधिकतम जो हमारे पद होंगे उसको बच्चों हम लोग लिखेंगे 4 पद, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 4 पद। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए बच्चों ये हमारा जो द्विघात बहुपद है इसमें देखिए कितने घात हैं, 2 घात, तो कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद, ठीक है। हमको समझ में आ रहा है बच्चों। तो देखिए द्विघात बहुपद में शून्यकों को ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद में शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। तो पहले देखिए, तो देखिए बच्चों अब इसको हम जब हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, 1 गुणित यहाँ पे अचर पद कितना है बच्चों, 8, 8 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 8। अब हमको क्या करना होता है कि जो 8 संख्या है इनका हम 2 संख्याओं में खंड ऐसे करें
कि उसी दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाली संख्या मिल जाए और गुणा करें उन्हीं दोनों संख्याओं से तो हमारा ये 8 मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे होगा। तो हम यहाँ पे देखिए 4 गुणित 2 है ना। हालांकि जो इसका खंड होगा इसको हम 2 गुणित 2 गुणित 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए केवल 2 ही संख्या। ठीक है, यहाँ पे 3 संख्या बन जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। हमको 3 संख्या नहीं चाहिए, हमको 2 ही खंड में चाहिए। ऐसी 2 संख्या जो अगर हम गुणा करें तो 8 हो जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं से घटाएं तो हमारा कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो देखिए 4 दूनी 8 आ रहा है। अब इन दोनों संख्याओं को जब हम घटाएंगे या जोड़ेंगे तो इसमें हमको घटाना है, तो 4 माइनस के 2 करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम 2 के स्थान पे यही हम रखेंगे। तो देखिए यक्स स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के 2x माइनस के 8, आगे यक्स स्क्वायर माइनस के, ये जब बच्चों कोष्टक खुलेगा तो माइनस का गुणा इधर से होगा और इधर से हम यक्स को भी लिखते चलेंगे गुणा के रूप में। तो 4x माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इधर से यक्स का गुणा होगा यक्स माइनस के 8। ठीक है बच्चों, अब देखिए इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, तो इसमें देखिए यक्स कॉमन है, लेंगे तो यक्स माइनस के 4 बचेगा, प्लस के इसमें बच्चों 2 कॉमन लेंगे तो होगा हमारा यक्स माइनस के 4। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यक्स माइनस के 4, तो लिखेंगे यक्स माइनस के 4 एक कोष्टक में और अगले कोष्टक में लिखेंगे यक्स प्लस के 2। तो देखिए बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि हम पाते हैं कि बिल्कुल बच्चों एकदम विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। हम पाते हैं कि यक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर क्या पाए हैं भाई, तो यक्स माइनस के 4 और यक्स प्लस के 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए लिखेंगे आगे कि यक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, ठीक है, का मान शून्य होगा, का मान शून्य होगा या शून्य है यदि यक्स माइनस 4 बराबर 0। ठीक है बच्चों, है या लिखेंगे या यक्स प्लस के 2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अर्थात इसको आगे लिखेंगे, अर्थात यक्स माइनस के 4 बराबर 0 तो यक्स बराबर के 4 और यहाँ पे यक्स प्लस के 2 बराबर 0 तो यक्स बराबर बच्चों जब बराबर उधर जाएगा तो माइनस के 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो यक्स पे घाते 4 यक्स का मान 4 और यक्स का मान जो -2 आया है, यही इस समीकरण के द्विघात बहुपद के क्या है, ये शून्यक है। तो लिखेंगे इसलिए यक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 के जो शून्यक है हमारे के जो शून्यक है वो क्या है, माइनस के 4 कामा माइनस के 2 हैं बच्चों। इन दोनों का मान प्लस के 4 है, इन दोनों का मान जब इस समीकरण में रखेंगे ये बहुपद में रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अगर 4 रख के देखेंगे तब पर भी 0 आ जाएगा, 2 रख के देखेंगे तब पर भी इसका मान जो होगा टोटल क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों आगे क्या करना होता है हमको, जब हमको पता चल गया कि इस द्विघात बहुपद का शून्यक 4 कामा माइनस 2 है, तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि शून्यकों का योग। ठीक है बच्चों, लिखेंगे शून्यकों का योग जो होता है, देखिए यहाँ पे शून्यक 4 कामा माइनस 2 है, इसको हम लोग अल्फ़ा भी मान लेते हैं और बीटा। ठीक है, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको बीटा। अब आगे देखिए जो शून्यकों का योग होता है कोष्टक में लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। भाई 2 हमारे शून्यक है, इन्हीं का योग बराबर क्या होता है, तो फार्मूला में अगर हम लोग देखेंगे रखेंगे तो यहाँ पे होता है -b बटा के a। इसको बच्चों और विस्तार हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के b को हम लोग लिखते हैं यक्स का गुणांक, ठीक है, और बटा के a को हम लिखते हैं बच्चों, एक जो हमारा है यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का
गुणांक। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा सूत्र है। अब जो हमारा द्विघात समीकरण है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। ठीक है बच्चों, अब जब हम तुलना करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है ए, यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे क्या है, तो कोई संख्या नहीं दिख रहा है, तो हमको यहाँ पे ए ज़रूर मौजूद है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 1 आ गया। यहाँ से देखिए तुलना करेंगे तो बी बराबर हमारा आ जाएगा -2 और सी बराबर आएगा -8। अब देखिए तो हमको निकालना है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का। तो देखिए फार्मूला से यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है बच्चों, देखिए अल्फ़ा का मान यहाँ पे हमने क्या मान रखा है 4, प्लस के बीटा का मान क्या है बच्चों -2 बराबर -b। तो -b का मान कितना है यहाँ पे -2/a का मान बच्चों 1 है। ठीक है, अब इसको जब हल करेंगे हम तो देखिए 4 कोष्ठक हटेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2। यहाँ पे देखिए बच्चों गुणा, यह कोष्ठक लगा है, जब ये अंदर जाएगा तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस बन जाएगा, तो प्लस के 2 और 4 में से 2 घटाएंगे बच्चों 2 बराबर 2। देखिए जो योग है ये क्या आ रहा है, दोनों तरफ का मान बराबर आ रहा है। आगे देखिए शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बच्चों c/a। इसको हम लोग लिख सकते हैं अचर पद बटा के ए हमारा क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका भी हम लोग मान निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा का मान यहाँ पे कितना आया था 4 आया था, तो लिखेंगे 4 इंटू बीटा का मान हमारा बच्चों क्या आया था यहाँ पे -2 आया था, बराबर सी का मान बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या निकाले हैं -8 और बटा के ए का मान हमारा बच्चों क्या आया है, देखिए ए का मान आया है 1। तो देखिए हल करिए तो 4 दूनी 8 -8 बराबर -8। देखिए शून्यकों का गुणनफल भी दोनों तरफ का मान समान आ रहा है और शून्यकों का योग में भी हमारा क्या आ रहा है, दोनों तरफ का मान समान आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम लोग गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न है हमारा 4s स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1। देखिए तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चों 4 गुणित अचर पद कितना है 1, तो 4 एकम 4। अब 4 का हमको ऐसा खंड करना है दो संख्याओं में कि गुणा करें तो हमारा 4 आ जाए और जोड़े या घटाएं तो 4 आ जाए। तो देखिए 2 गुणित 2 बराबर कितना, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 में जब बच्चों 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 4 आएगा। बस यही मान उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो 4s स्क्वायर माइनस के 2 प्लस के 2s प्लस के 1, तो 4s स्क्वायर माइनस के 2s माइनस के 2s, जब ये खुलेगा बच्चों इधर से माइनस हो जाएगा, इधर से गुणा दोनों एक साथ कर रहे हैं तो इधर से 2s हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस के 1। इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें देखिए कॉमन है हमारा 2s, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2s माइनस के 1 और माइनस के 1 कॉमन लेंगे बच्चों इसमें, तो बचेगा हमारा 2s माइनस के 1। अब देखिए दोनों में हमारा क्या कॉमन है बच्चों 2s माइनस के 1, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे 2s माइनस के 1, यहाँ पे बचेगा हमारा 2s माइनस के 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हम लिखेंगे इसके बाद कि इसको ये भी लिख सकते हैं 2s माइनस के 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये संख्या 2 बार आई हुई है। तो अब देखिए यहाँ पे बराबर लिखते हुए चलेंगे,
तो अब लिखेंगे कि 4s² माइनस 4s प्लस k1 यहाँ पर लिख देंगे। हम पाते हैं कि ठीक है, हम पाते हैं कि क्या इतने बराबर कितना आया हमारा 2s माइनस k1 और अगले कोष्टक में 2s माइनस k1। ठीक है बच्चों, अब देखिए लिखेंगे कि 4s² माइनस के 4s प्लस 1 है ना का मान शून्य है, का मान शून्य है यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 है ना है, या दोनों संख्या बच्चों एक ही है तो दोनों संख्याओं को हम लोग बार बार लिख दे रहे हैं 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे अर्थात 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा और यहाँ से हम s का मान निकालेंगे तो 1/2। सेम यही मान इसमें भी आएगा तो s बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 1/2। ठीक है, अब यही जो मान है हमारे, इस अगर बहुपद में हम रखेंगे तो इसका जो पूरा मान है 0 बना देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 4s² माइनस के 4s प्लस 1 के जो शून्यक हैं बच्चों कितने हैं 1/2 और 1/2। इसको हम अल्फ़ा मान लेंगे, यहाँ पे इसको हम अल्फ़ा मान लेंगे और इसको बीटा मान लेंगे। चलिए सत्यता की जांच करेंगे। अब शून्यकों का योग क्या होता है बच्चों, देखिए शून्यकों का जो योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे बहुपद द्विघात बहुपद से तुलना कर लेंगे। तो लिखेंगे ये हमारा फार्मूला है, तो लिखेंगे 4s² माइनस के 4s प्लस 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जब हम तुलना करेंगे तो देखिए a के स्थान पे क्या आएगा, x² के स्थान पे यस, यहाँ पे यस लिखना है हमको, क्योंकि यहाँ पे यस है ना बच्चों, तो यहाँ पे हमको यस लिखना है। तो देखिए, तो यहाँ पे ए नहीं बल्कि यस आएगा। तो x² के गुणांक यहाँ पे ए है, यहाँ पे x² गुणांक 4 है, तो यस का मान कितना आ गया बच्चों, यस का मान कितना आ गया, नहीं गड़बड़ हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ए ही मान आएगा, यहाँ पे यस हमको रखना है, यहाँ पे ए ही मान आएगा। ठीक है, तो ए बराबर कितना आ गया बच्चों 4 आ गया, बी बराबर कितना आएगा, जो देखिए -4 आएगा, और सी बराबर देखिए अचर पद जो हमारा है 1 आएगा। अब देखेंगे फार्मूला से लिखेंगे, जो फार्मूला हमारा है शून्यकों का योग क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ा का मान कितना है हमारा 1/2, बीटा का मान कितना आया है 1/2, बराबर माइनस बी का मान कितना आया है, तो माइनस और यहाँ पे माइनस के 4/a का मान कितना है बच्चों 4। ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 4s² प्लस k1 है ना, तो b/a। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस यहाँ पे प्लस होगा, यही गड़बड़ है। ठीक है, अब देखिए हर बराबर है तो 2 हो जाएगा, 1 प्लस के 1 बराबर, जब इसको हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/4। यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो बच्चों हमारा आएगा यहाँ पे 2/2 बराबर 4/4। इसको काट देंगे, 4 से 4, 2 से 2, तो 1 बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का जो गुणनफल होता है, तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है बच्चों अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो देखिए अल्फ़ा का मान यहाँ पे कितना आया था हमारा
1/2 गुणित बीटा का मान भी 1/2 बराबर सी का मान कितना है बच्चों हमारा 1 और ए का मान कितना है बच्चों हमारा 4। तो जब इसको हम गुणा करेंगे तो 1/2 दूनी 1 में 1 का गुणा होगा ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो 1 में 1 का गुणा 1 आ जाएगा और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 बराबर 1/4। तो देखिए दोनों का मान बच्चों हमारा क्या आ रहा है, दोनों तरफ सेम आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संबंध की सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चों तीसरा है हमारा 6x² -3 -7x। देखिए तो देखिए बच्चों इसको पहले हम सही रूप में लिख लेंगे। तो 6x² -7x यहाँ पे ला लेंगे और -3। तो यहाँ पे देखिए x² का जो गुणांक है कितना है 6 इंटू अचर पद 3, तो 6 त्रिक 18। 18 का हमको दो संख्याओं में ऐसे बांटना है कि उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा करें तो 18 आ जाए और जोड़े या घटाए तो 7 आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए कैसे होगा ये। तो देखिए 9 दूनी कितना आएगा हमारा 18 और 9 में से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 7 आ जाएगा। अब 7 के स्थान पे हमको यही मान रखना है। तो देखिए 6x² -9 -2 x -3, तो 6s² और ये जब कोष्टक हटेगा तो यहाँ पे -9x पीछे से गुणा हो रहा है और माइनस माइनस प्लस 2x -3। दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो बच्चों इसमें हम देख पा रहे हैं 3x, तो यहाँ बचेगा 2x -3 बच्चों प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2x -3। दोनों में 2x -3 कॉमन है तो बचेगा हमारा बच्चों 3x + 1। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम पाते हैं कि 6x² -7x -3 बराबर 2x -3 गुणन के रूप में और 3x + 1। ठीक है बच्चों, आगे लिखेंगे कि 6x² -7x -3 का मान शून्य होगा या शून्य है यदि 2x -3 बराबर 0 तथा 3x + 1 बराबर 0, अर्थात 2x -3 बराबर 0। तो बच्चों 2x बराबर 3 उधर जाएगा बराबर के तो हो जाएगा 3 प्लस के, और x बराबर 3 यहाँ पे गुणा है बच्चों, इधर बराबर किधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। एक x का मान 3/2 आ जाएगा और यहाँ पे देखिए तो 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर उधर जाएगा तो -1 बराबर की, तो x बराबर -1/3। यही हमारे दो मूल हैं। तो एक मूल इसको हम अल्फ़ा मान लेंगे और इसको बच्चों बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो आगे लिखेंगे इसलिए 6x² -7x -3 के जो शून्यक हैं जो बच्चों शून्यक है हमारा कौन कौन सा है 3/2 और -1/3। तो देखिए अब लिखेंगे यहाँ पे बच्चों कि 6x² -7x -3 की तुलना ये द्विघात बहुपद की तुलना किससे करेंगे ax² + bx + c से करने पर। ठीक है बच्चों, जब हम यहाँ से तुलना करेंगे तो देखिए x² का गुणांक यहाँ a है, यहाँ पे x² गुणांक 6 है, तो a बराबर हमको 6 मिलेगा। और यहाँ से इसकी तुलना करेंगे तो बच्चों b बराबर जो हमको मिलेगा -7 मिलेगा और c बराबर मिलेगा हमको बच्चों -3। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं सत्यता की जांच करेंगे शून्याङ्कों तथा गुणांकों के। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग
होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा के ए। तो यहाँ पे रखेंगे मान बच्चों, अल्फ़ा का मान कितना आया है, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा का मान ये है हमारा और बीटा का मान ये है। तो अल्फ़ा का मान हमारा आया है 3/2 प्लस के बीटा का मान हमारा यहाँ पे आया है माइनस के 1/3 बराबर माइनस बी का मान है बच्चों हमारा माइनस के 7 बटा के ए का मान हमारा है 6। तो हल करिए इसको, तो 3/2 कोष्टक हटेगा तो प्लस माइनस का गुणा चिन्ह जो होगा माइनस हो जाएगा बराबर माइनस माइनस का गुणा प्लस तो 7/6। अब क्या करेंगे, इसका लास्ट लेकर जब हम हल करेंगे बच्चों तो यहाँ पे होगा 6, इधर 9 और माइनस के 3 त्रिका 9, इधर हो जाएगा 2 एकम 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 गए बच्चों, 7/6 बराबर 7/6। देखिए दोनों तरफ का मान क्या आ रहा है हमारा, समान है। यहाँ पे देखिए लिखेंगे गुणनफल जो शून्यकों का गुणनफल है बच्चों अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा के ए। ठीक है बच्चों, अब देखिए मान रखिए, तो अल्फ़ा का मान कितना आया था हमारा 3/2। यहाँ से देखिए गुणित बीटा का मान कितना आया था हमारा माइनस 1/3 बराबर सी का मान हमारा कितना है बच्चों माइनस के 3, ए का मान कितना है 6। देखिए अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर का गुणा तो माइनस के 3 बटा के 2/3 6 बराबर माइनस के 3 बटा के 6। देखिए बच्चों मान सेम आ रहा है, तो अब देखिए या इसको काट भी लेंगे तब पर भी हमारा मान सेम ही आएगा, तो इससे अच्छा है यहीं पर रहने देते हैं। और देखिए इधर भी -3/6, इधर भी -3/6, दोनों तरफ का मान क्या हो गया बच्चों समान हो गया। आवश्यकता की हमारी जांच हो गई। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चों तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए 4u² प्लस के 8u। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा है 4u² प्लस के 8u। तो देखिए यहाँ पे एक अचर पद नहीं दिया है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। देखिए तो लिखेंगे 4u इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा क्या बच्चों u प्लस के 2। ठीक है, u प्लस के 2 यहाँ पर लिखेंगे। हम पाते हैं कि क्या पाते हैं कि 4u² प्लस के 8u बराबर हमारा गुणनखंड कैसे आया 4u और u प्लस के 2। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे कि 4u² प्लस के 8u है ना, 4u² प्लस के 8u का मान 0 होगा या है यदि 4u बराबर 0 तथा u प्लस के 2 बराबर 0 है। अर्थात बच्चों 4u बराबर 0 तो u बराबर इधर भाग में जाएगा तो ये 0/4, तो हमारा u का मान आ जाएगा 0। और यहाँ से देखिए u प्लस के 2 बराबर 0 तो u बराबर माइनस के 2। और बच्चों देखिए तो हम लिखेंगे क्या, यही दोनों मान अगर जब इसमें हम रखेंगे तो इस समीकरण का मान जो द्विघात बहुपद है इसको क्या बना देगा, ये शून्य बना देगा। ठीक है, आगे देखिए तो लिखेंगे हम कि इसलिए 4u² प्लस के 8u के जो शून्यक होंगे हमारे के जो शून्यक है कौन कौन सा है, एक 0 है, एक माइनस के 2 है। एक में हम इसको अल्फ़ा मान लेंगे, एक बीटा मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए तो जब हम जांच करेंगे तो इससे पहले हम इसको तुलना कर लेंगे कि 4u² प्लस के 8u की तुलना। अब देखिए बच्चों यहाँ पे द्विघात बहुपद u में लेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे au है ना, ax² होता है तो यहाँ पे लिखेंगे au² प्लस au प्लस c से करने पर जो हमारा द्विघात बहुपद है, हमारा बहुपद यही है बच्चों ax² प्लस bx प्लस के c। तो यहाँ पे x² का स्थान पे हमने u रखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे u था। और जब यहाँ से तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा निकल जाएगा 4, b
बी होगा बच्चों, यहाँ पे सॉरी बी होगा, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बी के स्थान पर हमारा बच्चों आएगा यहाँ पे 8 और सी के स्थान पे देखिए बच्चों कुछ नहीं हो तो यहाँ पे हम शून्य लिखेंगे। अब शून्यकों का योग होता है बच्चों अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर माइनस बी बटा के ए। अल्फ़ा का मान हमारा कितना है 0 प्लस के बीटा का मान कितना आया है माइनस के 2 बराबर माइनस बी का मान कितना है बच्चों हमारा 8 बटा के ए का मान कितना है हमारा बच्चों 4। तो देखिए ये हो जाएगा 0 माइनस के 2 बराबर, ये जब खुलेगा कोष्टक तो माइनस 8 बटा के 4। जब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा माइनस के 2। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा माइनस के 2 बराबर माइनस के 2। देखिए दोनों तरफ के मान समान आ गए और नीचे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा के ए। ठीक है बच्चों, तो अल्फ़ा का मान देखिए क्या है यहाँ पे, अल्फ़ा का मान हमारा 0 है इंटू बीटा का मान कितना आया है माइनस के 2 बराबर सी का मान बच्चों हमारा क्या है 0 और ए का मान बच्चों हमारा क्या है 4। अब देखिए किसी भी संख्या का 0 में जब हम गुणा करेंगे तो 0 आएगा और 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। देखिए दोनों तरफ का मान हमारा समान हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच में सत्यता की जाँच। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन टी स्क्वायर माइनस के 15। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर और यहाँ पे एक टी का नहीं है पद है ना, इसके बाद अचर पद दिया है। तो इसको हम लोग ऐसे हल करेंगे, लिखेंगे कि टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे किस विधि से, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि टी स्क्वायर माइनस के 15। तो यहाँ पे कॉमन क्या है बच्चों, तो कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा है इसमें एक के सिवाय। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कॉमन तो एक लिख लेते हैं, मान लेते हैं एक का गुणा हुआ है तो एक गुणित टी स्क्वायर माइनस के 15 गुणन के रूप में आ गया। तो लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस के 15 है ना का मान शून्य होगा यदि, ठीक है, यदि यहाँ पे देखिए बच्चों लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0 और यहाँ पे तथा 1 बराबर 0, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम बस ऐसे लिखेंगे जो हमारा चर पद है इसमें टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0 है, अर्थात तो देखिए बच्चों अर्थात क्या होगा टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0 और यहाँ से टी स्क्वायर बराबर उधर जाएगा तो हो जाएगा बच्चों बराबर को उधर जाएगा तो 15 हो जाएगा, या टी बराबर स्क्वायर है बराबर को उधर जाएगा रूट में चढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट के 15। तो अब इसका जो मान आएगा अंडर रूट के 15 तो प्लस माइनस में आएगा है ना, तो इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस के अंडर रूट के 15। तो इसमें देखिए बच्चों दो मान आएंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे अर्थात जो टी का मान आया है एक आया है प्लस के रूट 15 और एक आया है माइनस के रूट के 15। यही हमारे क्या हो जाएंगे दो मूल हो जाएंगे, तो इसको अल्फ़ा मान लेंगे इसको बीटा मान लेंगे। लिखेंगे पुनः बच्चों इसलिए टी स्क्वायर माइनस 15 के जो मूल होंगे बच्चों सॉरी शून्यक होंगे है ना, तो जो इसके शून्यक होंगे क्या होगा प्लस के अंडर रूट के 15 और माइनस के अंडर रूट के 15। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो टी स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे ना, टी स्क्वायर माइनस के 15 की जो तुलना करेंगे वो करेंगे किससे, तो ए टी स्क्वायर है ना और प्लस के बी टी प्लस सी
से करने पर। तो जब यहाँ पे हम बच्चों तुलना करेंगे तो देखिए टी स्क्वायर एक स्थान पे क्या है हमारा 1 है, और बी टी तो बच्चों यहाँ पे देखिए टी बराबर हमारा बी बराबर हमारा जो है ये 0 है, और टी बराबर जो है बच्चों हमारा यहाँ पे है -15, है ना। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का जो योग होता है अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर -b/a। तो देखिए बच्चों अल्फ़ा का मान यहाँ पे कितना है, तो -15 या +15, आगे पीछे कुछ भी है मान लेंगे हम। तो यहाँ पे है हमारा एक √15 प्लस के, एक हमारा है -√15 माइनस बीटा। तो -b का मान यहाँ पे हमारा है बच्चों 0, a का मान हमारा 1। तो 15 में से 15 गए 0 बराबर, जब इसको भाग देंगे तो 0। देखिए दोनों तरफ के मान समान आ गए। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान बच्चों हमारा कितना है यहाँ पे, तो √15 इंटू बीटा का मान कितना है यहाँ पे देखिए -√15 बराबर c के मान यहाँ पे कितना है बच्चों हमारा -15, है ना। देखिए -15 और a का मान यहाँ पे कितना है 1। तो जब √15 से √15 में गुणा करेंगे तो रूट ये गायब हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारा क्या -√15 बराबर -√15। ये देखिए दोनों तरफ का मान समान आ गया और सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों छठा क्वेश्चन है 3x² -kx -k4। तो देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए x² का गुणांक कितना है 3 इंटू और अचर पद 4, तो 4×3 12, और 12 का ऐसा खंड करेंगे दो संख्याओं में कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़े या घटाए तो हमारा कितना आ जाए 1 आ जाए, क्योंकि x का गुणांक यहाँ पे 1 है। तो देखिए 4×3 12, तो 1 आ जाएगा, है ना। 4 × 3 बराबर क्या होगा 12, और 4 में से 3 निकालेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पे यही रखेंगे मान। तो 3x² - -k4 -3x -k4 लिखेंगे। 3x² 4x प्लस के 3x माइनस के 4। यहाँ पे देखिए x कॉमन होगा इन दोनों में, तो हमारा आएगा यहाँ पे 3x माइनस के 4 प्लस के 1 कॉमन लेंगे तो होगा हमारा 3x माइनस के 4। तो दोनों में क्या कॉमन है बच्चों 3x के माइनस के 4, तो हमारा अगले कोष्टक में आएगा x प्लस के 1, यही बचेगा। तो लिखेंगे हम पाते हैं कि 3x² -x -4 बराबर 3x माइनस के 4 और x प्लस के 1। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे कि 3x² माइनस के x -4 का मान 0 होगा यदि 3x -4 बराबर 0 तथा x प्लस के 1 बराबर 0 है। तो अर्थात 3x माइनस के 4 बराबर 0, तो यहाँ पे बच्चों होगा 3x बराबर के उधर जाएगा माइनस तो प्लस के 4, तो x बराबर 4/3 आएगा। ठीक है बच्चों, और इसमें देखिए तो x प्लस के 1 बराबर 0, तो हमारा बच्चों आ जाएगा x बराबर -1। ठीक है, आगे लिखेंगे बच्चों कि 3x² -x -4 के जो शून्यक होंगे कि शून्यक एक होगा 4/3, एक होगा -1। तो यहाँ से पहले इसकी तुलना कर लेंगे। तो 3x² -kx -4 की तुलना ax² प्लस के bx प्लस के c से करने पर, देखिए जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे x² का गुणांक हमारा क्या है a बराबर 3 आएगा, b बराबर -1 आएगा और c बराबर -4 आएगा। तो फार्मूला क्या आता है शून्यकों का योगफल
शून्यकों का योग होता है बच्चों अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर माइनस के बी बटा के ए। तो अल्फ़ा का मान यहाँ पे कितना निकल के आया था बच्चों, यहाँ पे इसको हम अल्फ़ा मान लेंगे और ये बीटा। तो अल्फ़ा का मान कितना है बच्चों 4/3 प्लस के बीटा का मान कितना है माइनस के 1 बराबर माइनस बी का मान। तो देखिए बच्चों बी का मान कितना है हमारा -1 बटा के ए का मान हमारा है 3। तो इसको हल करेंगे तो 4/3 -1 बराबर, इसको जब कोष्टक हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। और जब इसको हम हल करेंगे तो 4 देखिए बटा के 1 है, दोनों का हर कितना हो जाएगा, लसा लेंगे 3 हो जाएगा। तो 4 1 कम 4 और 3 से देखिए बच्चों यहाँ पे त्रिज्या गुणा कर लेंगे है ना। तो ये हो गया और यहाँ से इसको जब गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा -3। तो 3 1 कम 3 बराबर 1/3। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। हल आंसर हमारा कितना आया है, सॉरी इसका लसा कितना आया है 3। तो जब 3 आ गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और यहाँ पे जब इसको भाग देंगे तो 3 1 कम 3 एक बार में जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे 3 बार में। ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इसको हम हल ऐसे भी कर सकते हैं। 4/3 -1 को लस से कितना हमारा आया बच्चों 3 आया। तो 4 गुणित 3 को 3 से काटेंगे कितनी बार में, एक बार में, -1 गुणित, अब देखिए बच्चों यहाँ पे 1 है, 1 को काटेंगे 3 कितनी बार में कटेगा 3 बार में। तो 4 1 कम 4 -3/3 बराबर 1/3। इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आएगा 4 में से 3 गए 1/3 बराबर 1/3। देखिए दोनों तरफ का मान क्या आ गया, समान आ गया। अब लिखेंगे बच्चों शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुणित बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान कितना दिया था 4/3 इंटू बीटा का मान हमको कितना मिला था -1 बराबर सी का मान हमको कितना मिला है -4 बटा के ए का मान कितना बच्चों हमको मिला है 3। तो देखिए जब गुणा करेंगे 4 में -1 का तो -4/3 बराबर -4/3। देखिए दोनों तरफ के जो मान है हमारे बच्चों क्या हो गए, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार देखिए क्वेश्चन में कहा था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, तो बच्चों देखिए यहाँ पे गुणांक हमारे जो यहाँ पे था तुलना हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे x² का गुणांक था ये है ना, या x का गुणांक था ये अचर पद था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे।